हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खूशनवीस कहलाते हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सही और गलत के निशान यहाँ पे हमें लगाने हैं। जो सही है उसमें सही टिक करना है। ठीक है, देखिए लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? तो जी नहीं, इसकी निश्चित तिथि को बताया नहीं जा सकता है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे, तो ये सही है। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आपको मेरे चैनल पे और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी जो आपके स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट जो है चेकआउट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। तो इतिहास में कुछ तारीखों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से लोगों की ज़िंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना, अच्छी या बुरी यादें जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है इतिहास में तारीखों का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, तो देखिए आंसर है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर विभाजित किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के कालखंडों को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में विभाजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो वह समय जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं, तो उसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा औपनिवेशिक युग। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे 4th नंबर जो क्वेश्चन है कि सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी अहम माना गया। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, फसलों और स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल की जाती थी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। ठीक है, जनगणना जो है वो अंग्रेजों की ही देन है, जो अभी भी हमारे भारत में हो रही है प्रत्येक 10 वर्षों में। ठीक है, और जो हमारे देश में लास्ट जनगणना अभी तक में हुई है वो है 2011 की। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि सर्वेक्षण से हमें कौन सी जानकारी मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। यह सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। वे अपने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी समझते थे, ताकि बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। अंग्रेजों ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा। अतः इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्होंने अभिलेख कक्ष, रिकॉर्ड रूम, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान स्थापित किए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं।
ठीक है। तो देखिए, किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ तथा उन समय के सरकारी रिकॉर्ड आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किसी समय विशेष की प्रवृत्ति और लक्षण को समझना कठिन होता है। एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारियां प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था बट उसका आंसर शॉर्ट था, तो आप उसको शॉर्ट आंसर में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो आपको थोड़ा उसको बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, हिस्ट्री है वैसे भी तो आपको इसमें ज़्यादा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए देख लेते तो हम लोग इसके आंसर। हाँ, हम इससे सहमत हैं कि इतिहास में तारीखों का महत्व है। इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। इतिहास की कुछ तारीखें अन्य दिनों की अपेक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस तिथि से लोगों के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है। उस तिथि से हमारी कोई अच्छी या बुरी यादें जुड़ी होती है। ठीक है, इसलिए इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेसन फिनिश हो जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल विजिट ज़रूर कीजिएगा और दूसरे भी वीडियोस का बेनिफिट आप लोग ज़रूर लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट के भी जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है।